व्यक्ति उत्सव धर्मी है। मनुष्य उत्सव मनाना चाहता है। तो ये नया साल है और नए साल का उत्सव मनाना चाहता है। उत्सव मनाने में कोई भी बुराई नहीं है। कोई भी अवसर उत्सव का हो उसका आनंद लेना चाहिए, लेकिन हम कुछ पुराने और नए अंधविश्वासों में जीते हैं और मान्यताओं में जीते हैं, उनका भी ख्याल लेना चाहिए। ये नए साल का जो इतना शोरगुल रहता है, ये भी देखा जाए एक न्यू एज सुपरस्टिशन। हम उसमें उलझते हैं तो हम और तमाम चीज़ों में उलझते चले जाते हैं। और फिर आज तो हर चीज़ बाजार प्रेरित है, मार्केट ओरिएंटेड है। कोई भी उत्सव हो, त्यौहार हो, उसको बाजार तय करता है कि लोग उसको उस तरह से लें। नया साल एक कैलेंडर बदलने से ज़्यादा देखा जाए और क्या है। नया तो तब है जब व्यक्ति के जीवन में कुछ नया हो, लेकिन नया जीवन में होता नहीं और व्यक्ति इतना निराशापूर्ण जीवन जी रहा होता है, तो कैलेंडर बदलने से ही वो बहुत खुश हो लेता है। तो खुश होने में कोई बुराई नहीं, खुश होइए, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि जीवन में हम कुछ नया लाएं। जीवन के नएपन को हम देखना शुरू करें। कितना अजीब होता है कि जब साल की पहली तारीख आती है तो हमको लगता है बिल्कुल जैसे कोई नई तारीख आई है और हम बड़े उत्साहित होते हैं कि आज तो साल की पहली तारीख है, ये साल का आखिरी दिन, आखिरी रात है। लेकिन हर दिन फिर वैसा ही बीतता चला जाता है, हर पल वैसा ही बीतता चला जाता है और हम उसको नहीं देखते। उत्सव नएपन का मनाना है हमको, और नवीनता हर पल में है, हर लम्हे में है। जो पल हमारे सामने है हमेशा नया है, यहाँ पर दोबारा कुछ होता ही नहीं। कैलेंडर ऑब्वियसली मानव निर्मित है। कैलेंडर के हिसाब से मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि सेलिब्रेट करना अच्छा, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। इन बातों के प्रति जागृत होना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को मैं हमेशा देखता रहा हूँ कि जैसे नया साल आएगा बहुत उनके दिमाग में उथल पुथल चलती, कब हम ऐसा करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, और एक महीना बीतते बीतते उनकी सारी बातें खत्म हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम इस तरह से फिक्स करेंगे साल साल भर में अपनी चीज़ों को, तो वो कहाँ होने वाली हैं। उनको तो हमें हर पल फिक्स करना है। हर पल हमको उस नवीनता और जीवंतता के साथ जीना है, और तब हम हर चीज़ का उत्सव मना पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ जन्मदिन होते हैं लोगों के, उनका भी उत्सव मनाना अच्छा है, लेकिन उसमें भी याद रखना है कि ये जन्मदिन एक अवसर है। इस अवसर का क्या सदुपयोग हम करते हैं वो महत्वपूर्ण है। नया साल भी एक अवसर है हमको देख पाने का कि जीवन बीता जा रहा है, कैलेंडर बदल रहे हैं, साल बदल रहे हैं, तो जीवन का कोई सदुपयोग करना है या नहीं करना है, इस बात को देखना है। वक्त सीमित है, किसी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो ऐसा अवसर जब आए जो कि हमारे द्वारा ये निर्मित है, कैलेंडर बदलने की घटना है, तो उसमें ठहर कर हमको यही देखना है कि अब तक जो जिया, कैसे जिया, क्यों जिया, और उसमें हम और क्या ऐसा जोड़ें कि जीवन और सुंदर हो, जीवन में और शुभता उतरे। और जब नए साल का उत्सव मनाते हैं तो कई बातों का स्मरण रखें। एक तो तुम्हारे उत्सव से किसी को परेशानी ना हो। उत्सव हमेशा तभी तक ठीक है जब तक तुम उसका आनंद लो और दूसरे भी उसका आनंद लें। तुम्हारे किसी भी कार्यक्रम से किसी को परेशानी ना हो, ऐसा शोरगुल ना करें, ऐसी कोई भी गतिविधि ना करें जिससे किसी को परेशानी हो। कई लोग इन साल के आखिरी दिन जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं वो कर्मकांडों में, पूजा पाठ में, इन सब में लिप्त हो जाते हैं, तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। आपको धार्मिक रहना है तो हमेशा रहें। कुछ लोग और तरह की चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं जो अपने को उतना धार्मिक नहीं समझते हैं, तो वो कई तरह के नशे उपयोग करेंगे, शोर गुल गपाड़ा, उछल कूद सब करेंगे।
एक दिन इस सब चीज का करने का कोई औचित्य नहीं है, और नशे से दूर रहें, ये तो बिल्कुल उचित है। ये धार्मिक संदेश नहीं है, धार्मिक बात नहीं है कि नशा नुकसानदेह है। मेरा हमेशा ये कहना है कि ये स्वस्थ जीवन के लिए ही आवश्यक है कि किसी भी नशे का उपयोग न किया जाए। चिकित्सकों, वैज्ञानिकों के एक पूरे समूह ने लंबे संघर्ष के बाद अपनी बात को रखा, जिसको अभी कुछ वक्त हुआ स्वीकार भी कर लिया गया चिकित्सा जगत में, कि अल्कोहल किसी भी मात्रा में किसी भी तरह का व्यक्ति को नुकसान ही करता है। और ड्रग्स तो करते ही करते हैं, साइकोसोमैटिक डिस्ट्रक्शन, इसको तो हम जानते ही हैं। तो उन चीज़ों में ना जाएं। सेलिब्रेशन का मतलब किसी भी नशे का उपयोग करना नहीं है। सेलिब्रेशन का मतलब ये भी नहीं है कि हम शोर बहुत करें और शोर से लोगों को परेशान करें। अपने ढंग ढूंढें, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, ब्यूटीफुल, जैसे प्रकृति उत्सव में होती है, लेकिन सबके लिए सुखद होता है ना, वो उसके लिए बताना नहीं पड़ता। उत्सव आक्रामक नहीं होने चाहिए। तो ये धार्मिक कर्मकांड भी आक्रामक नहीं होने चाहिए कि उनकी वजह से किसी को परेशानी हो। लाउड स्पीकर लगाकर भजन कीर्तन ना करें, लाउड स्पीकर लगाकर गाने ना बजाएं। अगर तुम्हारा पड़ोसी नहीं सुनना चाहता है तो उसको जबरदस्ती ना सुनाएं, शांति से रहें, अपना उत्सव करें क्रिएटिवली, प्रेम पूर्वक, ये शुभ होगा। और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम मानवीय भी बनेंगे, और जो मानवीय स्वतंत्रता है उसको हम थोड़ा सहारा भी देंगे और उसके सहायक भी बनेंगे। सेलिब्रेशन, उत्सव तभी प्रासंगिक होता है और तभी महत्वपूर्ण होता है जब वो हमारे पूरे जीवन पर फैल जाए। लेकिन जब लोग उदास होते हैं, जीवन में उनके एक धुंध छाई होती है दुख की, तो छोटी छोटी कभी कभी उत्सव की घटनाएं उनको खुशी देती हैं। उन खुशियों को बेशक लीजिए, लेकिन उस धुंध को छांटने का काम भी करिए। जो दुख की धुंध है उसको पहचानिए, उससे बाहर जाने का रास्ता ढूंढिए और अपने भीतर की उस अपरिसीम शांति में उतरिए। फिर जब इस तरह से हम जिएंगे तो हम देख पाएंगे कि ये जो दिन हैं बीतते रहते हैं, कैलेंडर बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर कुछ है जो नहीं बदलता और वो शाश्वत। हम उसी का उत्सव मनाते हैं, उसके उत्सव में डूबते हैं। तो नए साल पर सभी मित्रों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं और प्रेम। लेकिन ये प्रेम और शुभकामनाएं हमेशा हैं, ये ध्यान रखें। जो कि कहने के लिए कोई अवसर व्यक्ति ढूंढता है तो ये अवसर है तो कह दिया जा रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अगले दिन नहीं है या अगले दिन कम है ज़्यादा, वो हमेशा है, वैसा ही है। लेकिन हम इस दिन सुनना चाहते हैं तो इस दिन के लिए भी है। खुश रहें और प्रसन्न रहें। अपने जीवन की नवीनता को पहचानें, हर पल में जो नयापन छिपा है उसको पहचानें, अपनी संभावनाओं के द्वार पर दस्तक दें और जो हमारे भीतर अखंडित शांति की संभावना है उसको प्रकट होने दें। फिर जीवन हमेशा के लिए उत्सव में होगा और ऐसा ही हो, ये मेरी सबके लिए शुभकामना है।